वली खान साहब को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बड़े जोश में और तेज अंदाज में नारों का जवाब देना है। मैं कहूंगा कि जमहूरियत, आपने कहना है कि बचाना है जमहूरियत को, पार्लिमान को। आवाज मजमे के सारे हिस्से से आना चाहिए। पार्लिमान को, सहाफत को, अदलिया को। अभी आप लोगों ने कहना है कि बाय बाय सेलेक्टेड हुकूमत, नाअहल हुकूमत, नालायक हुकूमत, नाजायज हुकूमत, मुसल्लत हुकूमत। अभी आप लोगों ने नारे का जवाब देना है। मैं कहूंगा कि नाराए वल्ली, आप लोग कहें कि नाराए वल्ली, नाराए वल्ली, नाराए वल्ली, नाराए वल्ली, नाराए वल्ली, नाराए वल्ली। मोहतरम एमल वली खान साहब, नीचे भाई थोड़ा टांग हटाएं। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहमान और रहीम है। मेहरबानी 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 दाऊद रवा, मेहरबानी। सबसे पहले इस तारीखी मौके पे हमारे निहायती मोहतरम एक हमारा तवील रिश्ता मोहतरम साईं आसिफ अली जरदारी साहब, मेरा भाई शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो का जानशीन सियासी वारिस मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, मुझे आज लगमा प्रेदे जैसे उद्वा खबर है हुक्म ब्याह बता सो कवे के आज निहायती खुशी का मौका है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वर्करों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरशिप को, बिलखुसूस मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। 8 दिन की सियासी एक्टिविटी तारीख रकम कर दी आप सबने, कराची से इस्लामाबाद तक। मुझे आज फख्र हो रही है
मुझे आज फख्र हो रही है उन लोगों के नींद हराम होंगे जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को सियासत से खत्म करेंगे। उनको मैं कहता हूं, आज आए ये नजारा देके ये सियासत कभी नहीं खत्म हो सकती। ये एक तवील जदोजहद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान को, इस बचे हुए पाकिस्तान को जिन लोगों ने 70 के दहाई में बचाया था, आज उनके नवासा और पोता मिलके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का नवासा और खान अब्दुल वली खान का पोता मिलके इंशाअल्लाह सियासत तो क्या, पाकिस्तान की बका की लड़ाई हम ही लड़नी है, हम ही लड़ते रहेंगे। और यहां पे ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे मुहिब्बे वतन हमें गाली लगती है और हम जैसे गद्दार हम फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तान में गद्दार कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम अवाम की आवाज उठाते हैं, हम कुव्वतों की आवाज यहां पे नहीं उठाते। आज हकीकतन वो मोड़ आ चुका है कि पाकिस्तान की आवाम उन लोगों की मुंतजिर थी, या पाकिस्तान की आवाम की नजर आज उन लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनने आवाम को इस मुश्किल और इस तारीकी के वक्त से बाहर निकालना है। मैं न्याजी के खिलाफ बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आज के जरदारी साहब के ऐलान के बाद वो एक मुर्दा है और मुर्दों के बारे में हमने कभी बात नहीं करनी। आज कोशिश कर रहा है, आज कोशिश कर रहा है कि आवाम के सामने एक सियासी शहीद बन के बाहर निकले। लेकिन आप याद रखना, इसको हम और आपने सियासी शहीद नहीं, इसको हम और आपने सियासी मुर्तद बना के इस घर से बाहर निकाल के सियासत से बाहर फेंकना है। आज पाकिस्तान की तारीख के सियासी कुव्वतों को फौरन मुल्कों के ताने देता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दो जवान सबके सामने खड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के मजे टुकरा के जवानी में अवाम की खिदमत के लिए सब सख्तियों का सामना करते हुए अवाम को इंशाअल्लाह आजादी देनी है। हम जरदारी साहब बैठे हैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर वाहिद पाकिस्तान की, इंशाअल्लाह भी साथ बोलो ना यार, इंशाअल्लाह के बगैर काम नहीं चलेगा। मैं आपके भाई होने के नाते आपको ये नारा देता हूं और आप हमारा दिल खुश करें। वजीर आजम शोर मचाओ, ये
वजीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंचाओ, ये बनीगाला तक पहुंचाओ, ये लाहौर तक पहुंचाओ, ये पूरे मुल्क में पहुंचाओ। वजीर-ए-आज़म, 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 इंशाअल्लाह ये हम सब की उम्मीद है। हम अपने भाई को उस कुर्सी पे देखना चाहते हैं। जबरदस्त। आज वो खानदान, वो पार्टियां खड़ी हैं जिन्होंने तारीख में माते प्रेद ब्याबर असर लड़शे देव के माता प्रेद, जिन्होंने जेल को हमारे बुजुर्ग कोई जाती समझौते नहीं, अवाम की खातिर जेल गए हैं। उन जेलों में हमने कोई दस्तखत नहीं किए, बल्कि वो कैद बंद काट के मैं आज दाद दूंगा। जमहूरियत का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो भी चाहता तो वो भी मुल्क से बाहर जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। बाचा खान ने 40 साल जेल गुजारी। जेल से बाहर जाने का कभी सोचा भी नहीं। हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिरीन हमेशा से जमहूरियत पे किसी कॉम्प्रोमाइज के बगैर हमने हमेशा मुख्तदर कुव्वतों के आंखे में आंखें डालकर पाकिस्तान के अवाम का हक छीना है। और आज मैं तमाम पाकिस्तान की तरफ से, खैबर पुख्तनख्वा की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, जनूबी पंजाब की तरफ से और सिंध की तरफ से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूं। 18वीं आईन तरमीम के तहत चले, आपका शौक है तो नारे का जवाब दे दीजिएगा। आपके शौक से अब पता चलेगा। एक जरदारी, एक जरदारी, एक जरदारी आज भी साबित कर दिया। पाकिस्तान की सियासत अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दफा फिर जनाब आसिफ अली जरदारी के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये जीत भी इंशाअल्लाह हमारी एक साथ होगी। मोहतरम भाइयों बहनों, ये अदम एतमाद हमारा पहला कदम है। अदम एतमाद से हमारे मकासद पूरे नहीं होंगे, बल्कि तारीकी की तरफ जो रास्ता चल पड़ा है उस रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। ये हदफ पहले इमरान खान है, सिलेक्टेड हुकूमत है, और उसके बाद मुकाबला किसके साथ है? हमारा मुकाबला उसके बाद सेलेक्टर्स के साथ है। एक तरफ वो कुव्वत जो पाकिस्तानी अवाम को गुलाम बनाना चाहती है, एक तरफ वो कुव्वत जो पाकिस्तानी मीडिया को गुलाम बनाना चाहती है,
एक तरफ वो कुव्वत जो पार्लियामान, जमहूरियत, हर इदारे को अपना गुलाम बनाना चाहती है, एक तरफ वो कुव्वत जो पाकिस्तान में दहशत और वहशत पे निजाम चलाना चाहती है, एक तरफ वो कुव्वत जो पाकिस्तान में इस्लामी इंतहा पसंदी को दाव दे रही है, एक तरफ वो कुव्वत जो असलहा का रोजगार कर रही है, एक तरफ वो कुव्वत जो गरीब आवाम का खून चूस रही है, तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो भले माशी तौर पे हो या आपने देखा कि एक दफा फिर दहशतगर्द मुनज़्ज़म होकर सामने आ रहे हैं। हम इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब तारीखों के खिलाफ हमने अभी आवाजें उठानी है। हमने पहले अपने घर को आजाद करना है और जमहूरी लोगों का घर पार्लियामान है। हमने पार्लियामान को आजाद करना है, हमने पार्लियामान को बाला बनाना है, हमें हर इदारे को अपने दायरे इख्तियार में भेजना है, हमें फिर मीडिया के लिए आजादी चाहिए, हमें आजाद जुडिशरी सिस्टम चाहिए, हमें पाकिस्तान में एक ताकत, एक कुव्वत, अवाम की ताकत, अवाम की कुव्वत, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, इसी के लिए हम निकले हैं और इसी के लिए इंशाअल्लाह हम सारी जिंदगी निकलते रहेंगे। आज मैं माजरत के साथ बात अगर मेरे से लंबी हो गो, मेरे चाचा बैठे हैं, उनके सामने बनता भी नहीं था कि मैं बात करूं, उनसे बहुत बड़ी माजरत के साथ। और मैं एक दफा फिर अवामी नेशनल पार्टी के सारे लीडरशिप और सारे वर्कर्स का मशकूर हूं जिन्होंने आज पीपल्स पार्टी मेरी इज्जत रख ली, मेरे भाई के सामने मेरी इज्जत रख ली, जो बड़े प्यार से मेरे पास खुद आया था और मुझे कोई भी रोकता आज के दिन मेरे भाई से मुझे ना मेरे पार्टी को भी रोक सकता था। ये एक साथ, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह आने वाला रोशनी का निशान है और पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।